Hello students, welcome back to our channel. Today in this video we are going to learn mathematics for class 10th, and today in this video we have to going to solve now exercise 6.3. Then let's start. इससे पहले जो जितने भी प्रीवियस वीडियो बने थे 2-3 वीडियो, उसमें जो है इनके जो थ्योरम्स थे 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5 उनको प्रूव किया गया था। उन्हीं थ्योरम के बेसिस पे अब हम जो है इसको जो ये जो एक्सरसाइज है 6.3 आज उसे हम सॉल्व करेंगे। कुछ उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो टू ट्राइंगल के सिमिलरिटी पे आधारित है। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने पहले से ऑलरेडी हम सीख चुके हैं क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो आप सभी जानते हैं। जैसे कि टू ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं जब वन के 3 एंगल को सेकंड के 3 एंगल से इक्वल दिखा देंगे, जिसको एंगल 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 सिमिलर क्राइटेरिया कह सकते हैं। और या फिर सेकंड हमारा स्टेटस है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल अगर हो जाए, वन ट्राइंगल के जो है अलग अलग जो है साइड जो है उनका रेशियो दूसरे के साइड से इक्वल हो जाएगा, तो भी दो ट्राइंगल सिमिलर बोले जाएंगे। और थर्ड हमारा जो है साइड एंगल साइड, मतलब टू साइड एंड इंक्लूड पहले तो वन एंगल इक्वल हो और उस एंगल से इंक्लूडिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, तो भी जो है टू ट्राइंगल जो है सिमिलर हो सकते हैं। तो इन 3 जो क्राइटेरिया है उसके तहत जो है क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे है इसको अगर सॉल्व करने पर हमें वो क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे देखिए उसके मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ऐड किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें फाइंड करना है कि ये ट्राइंगल जो है सिमिलर है कि नहीं और है तो कौन किस रेशियो पर है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए, उसमें ऑलरेडी आपको 2 फिगर्स यू हैव टू गिवन और उसमें एंगल भी मेंशन हुआ है। जब ऑलरेडी 3 एंगल मेंशन है तो क्लियर है, तब हम दो ट्राइंगल को जब सिमिलर दिखाने की बात आएगी, जैसे इन ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल PQR को अगर सिमिलर दिखाएं, जिसे हम कन्वर्जेंस दिखा देते हैं लाइक दिस, तो हमें एंगल ऑलरेडी मिला हुआ है। जैसे देखेंगे यहाँ पे एंगल A इक्वल टू एंगल P बिकॉज बोथ आर 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू एंगल Q 80 डिग्री, एंगल C इक्वल टू एंगल R जो कि है 40 डिग्री। यानी फर्स्ट ट्राइंगल के 3 एंगल सेकंड के 3 एंगल से इक्वल है। शो दैट बोथ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल PQR। रीजन हमारा होगा एंगल 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 सिमिलर प्रॉपर्टी। क्लियर? इस तरीके से हमें चेक करना था, यानी ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। क्लियर? लाइक दिस वन अनदर। आपको गिवन रिजल्ट से पता हो जाएगा कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, क्योंकि हमने कन्वर्जेंसी भी हमने 9th में करी थी, उसमें भी हमने देखा था जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते थे कि कौन सा यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होगा, तो 2 ट्राइंगल कन्वर्जेंट होंगे। उसी तरीके से यहाँ भी है, जैसे अभी यहाँ पे 3 एंगल मिला तो एंगल 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 से प्रूव किया, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल मेंशन नहीं है। वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, इसमें कोई भी एंगल मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे जो इनके साइड होंगे वो आपके लेंथ दिए हुए हैं, तो साइड का इक्वल होना जरूरी नहीं है, उनका प्रोपोर्शनल होना जरूरी है, यानी रेशियो इक्वल होता है तो सिमिलर हो जाते हैं। तो हम मेजरली जनरली चेक कर सकते हैं कि इनका रेशियो किसके प्रोपोर्शनल होगा। न्यूमेरिकली देख सकते हैं 2 2 जा 4, तो इस तरह से हमें कुछ ऐसा एस्टिमेट मिलेगा, जैसे कि हमने अभी हम फाइंड कर सकते हैं AB बाई QR जो कि 2/4 होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 1/2 लाइक दिस। BC बाई PR और इनका रिजल्ट जो है 2.5/5, यानी पॉइंट रिमूव अगर करना चाहेंगे तो 25/50, यानी ये भी कट के आ जाएगा 1/2। एंड वन लास्ट AC बाई PQ, AC बाई PQ, AC मीन्स यहाँ पे 3 है और PQ मीन्स 6 है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी आएगा 1/2। दिस मीन्स आपको 3 रिजल्ट मिलते हैं यहाँ से इन द बोथ ट्राइंगल जो करस्पॉन्डिंग साइड है AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR, BC बाई PR है, AB बाई QR इक्वल टू BC बाई PR इक्वल टू AC बाई PR, AC बाई PQ है। क्लियर? इस तरह से हमें मिल गया दो ट्राइंगल में AB बाई QR एंड BC बाई PR
और AC बाई PQ, यानी जो इनके जो इस ट्राइंगल के 3 साइड का रेशियो इस ट्राइंगल के 3 साइड के रेशियो से इक्वल हो गया, सो दैट बोथ ट्राइंगल ABC एंड सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये दोनों ट्राइंगल हमारे जो हैं सिमिलर हो जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से गिवन इंफॉर्मेशन से हम जो है चेक कर सकते हैं कोई ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं। इसी के नेक्स्ट करके देखते हैं आगे जो इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, like this, L M P distance है 2.7, 2 and 3, और यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन है like this, B E F, ये 4 है, 5 है और ये आपका 6 है। तो हमें पहले फाइंड करना है ये कंग्रुएंस है कि नहीं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे भी साइड का ही दिया हुआ है, तो हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल मिलना चाहिए। तो एक तरीके से अभी भी जिस वजह से हमें स्प्लिटिंग होगा 2 2 जा 4 लाइक दिस, तो MP बाई DE इक्वल टू 2/4, दिस मीन्स 1/2 एंड PL आपको न्यूमेरिकली दिख रहा है 3 2 जा 6, तो हम उसे लेंगे PL बाई D ऑफ इक्वल टू 3/6, इट विल बी आल्सो 1/2। अब जो रिमेनिंग साइड बचा हुआ है ML बाई जो रिमेनिंग साइड बचा है PF, तो ये 2.7/5। तो इस तरह से हम देखेंगे नौ, तो यहाँ पे जो है MP बाई DE इक्वल टू PL बाई D ऑफ, यहाँ पे बोथ आर 1/2 1/2, लेकिन जो थर्ड रिलेशन है ML बाई EF, इनका रेशियो जो है ML बाई EF का रेशियो जो है इक्वल नहीं है। इस तरीके से क्योंकि ऑल साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे जो है वन साइड का रेशियो इक्वल नहीं है। इस तरीके से जो है ट्राइंगल LMT एंड ट्राइंगल BEF आर नॉट सिमिलर, ये सिमिलर नहीं है। ये ठीक है, कर सकते हैं बोथ ट्राइंगल और नॉट सिमिलर। यहाँ पे जो ट्राइंगल है वो सिमिलर नहीं है। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे ट्राइंगल हमारा सिमिलर नहीं होंगे। नाउ द एक अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल जो है सिमिलर नहीं है। अब इसी का एक फोर्थ कर लेते हैं। ऐसा कुछ इस तरह क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का 4, इसके लिए फिगर बना हुआ है लाइक दिस। M and L 2.5 and 5 and one another ये आपका 70 Q D R, ये आपका 10 है, ये 5 है। क्लियर? और इसे देखना है सिमिलर है कि नहीं है। 5 10 2.5 एंड 5। क्लियर? तो आपको पहले ये ट्राइंगल M and L एंड ट्राइंगल PQR में वर्क अगर करेंगे हम, तो हमें मिलेगा पहले एंगल M इक्वल टू एंगल P, वन एंगल इक्वल है, और इंक्लूडिंग एंगल के साइड को कंपेयर करेंगे तो न्यूमेरिकली हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो 2.5
2 जा 5 एंड 5 2 जा 10, इनका रेशियो आपको इक्वल आएगा, दिखा सकते हैं। इसका मतलब हुआ mn बाई पी क्यू 2.5 by 5 and once again 25 by 50 यानी 1 by 2 and 1 another ml by qr equal to 5 by 10. This means once again 1 by 2. क्लियर, दोनों का इक्वल है यानी इसे ऐड कर सकते हैं। mn by pq इक्वल टू ml by qr। इस तरीके से विद इन टू ट्राइंगल वन एंगल आर इक्वल एंड इंक्लूडिंग साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल हुआ। इस तरीके से हम बोल सकते हैं दिस बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर। ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल M and L, similar triangle Q P R under side angle, side टू साइड यानी इंक्लूड एंगल वाली प्रॉपर्टीज है। ये ट्राइंगल भी आपका सिमिलर होगा। क्लियर? टू अदर क्वेश्चन